हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ अभिषेक अस्थाना और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मैथ्स गुरु एग्जाम टेक। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डीएलएड सेमेस्टर 4। ठीक है, द्वितीय वर्ष का जो सेमेस्टर 4 है उसमें जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 4 जो है उसको क्लियर करेंगे, क्योंकि ये एडवांस मैथमेटिक्स से लिया गया है चैप्टर और ये आप लोगों के लिए काफ़ी टफ हो जाता है। तो इसको हम लोग समझते हैं अच्छी तरीके से। तो इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति की अवधारणा एवं अनुपात। तो सबसे पहले बात करेंगे त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं, बेसिक अनुपात कहाँ से लिए गए हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि जो समकोण त्रिभुज होता है हमारा, कोई भी समकोण त्रिभुज, ठीक है, ए बी सी हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। इनमें भुजाएं होती हैं 3। पहली भुजा होती है कर्ण, आधार और होती तीसरी भुजा लंब। ठीक है, और इन तीनों भुजाओं को मिलाकर एक हमारी प्रमेय बनी हुई है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस। क्या बोलते हैं इसको? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय का मतलब ये है कि कर्ण का स्क्वायर हमेशा आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। अब कुछ बातें जो इस त्रिभुज में छिपी हुई हैं। तो पहली बात तो ये एक समकोण त्रिभुज होता है और समकोण त्रिभुज के जस्ट जो सामने की भुजा होती है उसी को बोलते हैं कर्ण। फिर दूसरी बात आती है कि थीटा हम लोग कहाँ पे ले रहे हैं। तो जहाँ पे थीटा होता है उसके जस्ट सामने होता है लंब और जो रेखा बच जाती है वो होती है आधार। ठीक है, इन तीनों भुजाओं को मिलाकर हमारे 6 अनुपात बनते हैं। 6 रेशियो कौन कौन से बनते हैं? तो पहला रेशियो बनता है हमारा साइन थीटा, फिर दूसरा बनता है कॉस थीटा, फिर तीसरा होता है टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर होता है सेक थीटा और फिर छठा होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, अब इनके रेशियो होते हैं, उनको हम लोग कैसे ढूंढते हैं? तो उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला आप लोग तैयार कर लेंगे, उसका नाम है लाल बटा कक्का। ठीक है, लाल बटा कक्का, ये एक ट्रिक भी है, इसको ट्रिक भी बोल सकते हैं लाल बटा कक्का की। तो साइन, सबसे पहले किसकी वैल्यू आती है? साइन की। तो साइन देखिए यहाँ पे L अपॉन के है, साइन की वैल्यू अगर बात करें तो सबसे पहले हमारा क्या मिलता है? L अपॉन के। तो L अपॉन के का मतलब हो गया लंब बटा कर्ण। अगर यहाँ पे हम लोग L अपॉन के लिख दें तो इसका मतलब ये हो गया लंब बटा कर्ण। ठीक है, फिर दूसरी बात आती है कॉस की। तो कॉस होता है दूसरा वाला पोर्शन, देखेंगे कितना? आधार बटे कर्ण। अगर A अपॉन के लिख दे यहाँ पे तो ये हो जाएंगे आधार बटा कर्ण। फिर तीसरी बात अगर देखें लंब बटा आधार, L अपॉन ए। ठीक है, लंब बटा आधार की अगर बात करें तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार। फिर कॉट को यहाँ से जस्ट उल्टा करना स्टार्ट कर दे, कहाँ से? टेन से। तो इसको उल्टा कर देंगे तो देखिए आधार बटा लंब बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा? आधार बटा लंब। ठीक है, फिर सेक को कॉस को उल्टा कर दें तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे सॉरी लिख देते हैं कर्ण बटा आधार। तो ये कितना बन जाएगा? कर्ण बटे आधार। और इसी टाइप से कॉसेक को अगर उल्टा कर दिया जाए तो बन जाएगा हमारा कर्ण बटा लंब, यानी कि कॉसेक थीटा बनेगा, कर्ण बटा लंब। ठीक है, तो इसका मतलब केवल आपको 3 रेशियो याद करने और 3 को उल्टा करना है। फिर अगली बात आती है, देखो कॉसेक में हमने साइन को उल्टा किया था, तो इसका मतलब साइन थीटा का जो फॉर्मूला बन रहा होगा कॉसेक को उल्टा करने पे बना है, इसलिए साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा हो जाएगा। क्योंकि साइन का रिलेशन किसके साथ था? कॉसेक के साथ था, इसलिए कॉसेक साइन थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाता है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। इसी प्रकार से कॉस थीटा को जब हमने सेक थीटा को उल्टा किया तो कॉस थीटा के बराबर मिला, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से टेन थीटा को 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से देखिए इसी फार्मूले से हम लोगों ने 3 फार्मूले ये भी फाइंड कर लिए। अगली बात देखिए एक चीज़ कि यहाँ पे टेन थीटा की जो वैल्यू है, टेन थीटा की, ठीक है,
तो ये वैल्यू लंब बटा आधार बन रही है। कितनी? लंब बटा आधार। और देखो इसमें भी कर्ण है और साइन में भी कर्ण है, तो अगर इनको अपॉन में लिखा जाए कि लंब बटा कर्ण बटे आधार बटे कर्ण, ठीक है, साइन की वैल्यू लंब बटा कर्ण और कॉस की वैल्यू आधार बटे कर्ण। तो यहाँ देखिए कर्ण कर्ण कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? लंब बटा आधार बच रहा है। तो लंब बटा आधार किसको बोलते थे? tan को बोलते हैं, ठीक है। लंब बटा आधार किसको बोलते हैं? tan को बोलते हैं। इसलिए अगर नया फार्मूला बनाया जाए tan का तो कितना बनेगा बच्चों? साइन थीटा बटे कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक है। मतलब साइन की वैल्यू बटे कॉस की वैल्यू जब रखेंगे अपॉन में तो हमको tan थीटा मिल जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये सिंपल रेशियो था ट्रिग्नोमेट्री का, ये समझिए इंट्रोडक्शन था ट्रिग्नोमेट्री का। अब अगर नेक्स्ट बात करें तो त्रिकोणमिति रेशियो का जो आपका संबंध था वो हम लोगों ने यहाँ तक क्लियर कर लिया। और अगली बात थी आप लोगों में पाइथागोरस प्रमेय, वो भी हम लोगों ने क्लियर की है। और आप लोगों में सिलेबस के अनुसार साइन थीटा और यहाँ वैल्यू दी हुई है, साइन थीटा की वैल्यू कोसेक थीटा होती है इसके बराबर, ये भी दिया हुआ है। अब अगर थोड़ा सा न्यूमेरिकल की बात करें तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं। एग्जाम्पल तौर पे कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 5/13। यदि साइन थीटा बराबर 5/13 तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। tan थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए साइन थीटा दिया हुआ है, तो साइन थीटा बराबर अगर 5/13 है तो हमने पढ़ा है साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो इसका बना लेंगे एक त्रिभुज, ठीक है। और इसमें देखिए लंब कितना है? 5 और कर्ण कितना हो गया? 13। इसको बना लेंगे ABC। लेकिन हमको लंब पता है, कर्ण पता है और आधार निकालना है, ठीक है। अगर हमको आधार पता चल जाए तो tan क्या अदर जितने भी मान होते हैं हम लोग टोटली निकाल सकते हैं। तो आधार निकालेंगे तो उसके लिए किसका यूज़ करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर बात करें तो फॉर्मूला क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है पाइथागोरस। वैल्यू रख देते तो कर्ण कितना दिया? 13, तो 13 का स्क्वायर। आधार हमको नहीं पता तो आधार को छोड़ देंगे, प्लस लंब कितना पता है? 5, तो 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है? 169 बराबर आधार का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अब 25 को इधर लाएंगे तो 169 माइनस 25 बराबर आधार का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए कितना बचेगा? 144 बचेगा, इक्वल टू आधार का स्क्वायर। तो 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का, ठीक है। 12 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल कर देंगे तो आधार हमारा कितना आ जाएगा? आधार आ जाएगा हमारा 12, ठीक है। आधार कितना आ जाएगा? 12। इसका मतलब आधार पता चल गया हमको 12। अब हमसे चाहे tan की वैल्यू पूछ ले या फिर साइन कॉसेक tan कॉट सेक कॉसेक, चाहे जिसकी पूछे वैल्यू। देखिए tan की पूछ रहा हमसे, तो tan थीटा बराबर कितना होता है? लंब बटा आधार, ठीक। तो लंब कितना हो गया? 5, आधार कितना हो गया? 12। आंसर हो गया। मान लीजिए हमसे पूछ रहा होता कॉसेक थीटा की वैल्यू, तो कॉसेक थीटा कितना होता है? कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना है? 13, लंब कितना आ जाएगा? 5। अगर कोई भी वैल्यू पूछ रहा होता, मान लेते सेक थीटा की वैल्यू पूछ रहा होता, सेक कितना होता है? कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है? 13, आधार कितना है? 12। हमसे पूछ रहा होता कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है? 12, कर्ण कितना है? 13। तो इस टाइप से अदर जितने भी मान पूछता हम निकाल देते हैं। लेकिन हमसे केवल tan का पूछा था, इसलिए हम लोगों ने केवल tan का मान फाइंड किया है, ठीक है। तो इतना छोटा सा क्वेश्चन था, आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर अगर नेक्स्ट बात करें तो देखिए कुछ अगला इन्होंने क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि tan थीटा बराबर 1/√3। ये देखिए थोड़ा सा आपको टफ लगेगा क्योंकि रूट लगा हुआ है, कर्णी चैप्टर से लिया गया है। तो रूट ये थोड़ा सा इसको आप लोग प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद कर्णी चैप्टर पे भी चलेंगे, ठीक है। जो चैप्टर पहला चैप्टर था हमारा कर्णी, उसको समझेंगे। उसमें कुछ ट्रिक वगैरह भी होती हैं, अच्छी सी ट्रिक हैं, वो सिखा देंगे जो आपको टेट वगैरह के एग्जाम में भी आपको अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है।
इसीलिए उसको थोड़ा सा स्किप करके चले हैं कि उसको आगे पढ़ेंगे, उसमें ट्रिक वगैरह भी सीखेंगे, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू देखिए कितनी दी है, 1/√3 यानी कि लंब बटा आधार हमको दिया है, ठीक है, लंब बटा आधार दिया हुआ है। तो जब लंब बटा आधार दिया है तो इसका मतलब अगर त्रिभुज बनाया जाए तो लंब हो गया 1, आधार हो गया कितना 3। अब हमको चाहिए क्या है, कर्ण। क्या चाहिए, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। और एक चीज़ हाँ बच्चों समझ लीजिए कि जब भी सेम कर्णी का गुणा करते हैं, ठीक है, सेम कर्णी का, ये थोड़ा रफ कार्य इधर, जैसे हमने √3 और √3 का गुणा किया तो इसका मतलब केवल कर्णी गायब हो जाएगी, 3 मिल जाएगा। √2 का √2 से गुणा करेंगे तो कर्णी गायब हो जाएगी, केवल 2 मिलेगा, ठीक है। अगर √5 का गुणा √5 से करेंगे तो इसका मतलब कर्णी गायब हो जाएगी, केवल 5 मिलेगा। सेम कर्णी की जब गुणा करते हैं तो वो कर्णी गायब हो जाती है, ठीक है। तो इसी टाइप से √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमको 3 मिल जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर मतलब √3 × √3 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा इधर, इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो ये हो जाएंगे 4 कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण कितना आएगा बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, स्क्वायर हट जाएगा तो कर्ण कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। कर्ण हमारा कितना आ गया है, 2। अब हमसे मान पूछ रहा है साइन थीटा और सेक थीटा, 2 मान पूछ रहा है। तो साइन थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, लंब बटा कर्ण। अब हमको कर्ण पता है 2, लंब बटा कर्ण निकालना है, तो लंब बटा कर्ण मतलब 1/2, ठीक। फिर सेक थीटा की अगर वैल्यू निकालनी है तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार मतलब 2/√3। तो इस टाइप से देखिए हम लोगों ने आंसर इसके निकाले। काफ़ी आसान क्वेश्चन थे इसके, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। फिर जो अगला आपका दिया हुआ है वो कह रहा है कि कुछ त्रिकोणमिति का अनुपात। तो अनुपात हमने आपको पढ़ा दिया है अच्छे से और इसको आप लोग एक बार तैयार कर लेंगे, ठीक है। फिर आगे मान आते हैं कि त्रिकोणमिति की वैल्यू कैसे याद करते हैं, ठीक है। वैल्यू याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास 5 मिनट का भी टाइम है तो आप अपनी टेबल अपनी कॉपी पे बना सकते हैं एग्जाम से पहले ही। तो देखिए टेबल कैसे बनाएंगे, अच्छे से समझिए टेबल कैसे बनाते हैं। तो देखिए टेबल में सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है। और वैल्यू निकालनी है हमको 0, 30, 60, सॉरी 30, 45 की भी बीच में पड़ती है वैल्यू, 45 और 60, 90, ठीक है। इनके मान फाइंड करने तो आसान है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको या तो फिर एक वैल्यू आप किसी की याद कर लीजिए या फिर अगर ट्रिक समझना चाहें, अगर ट्रिक समझे तो क्या करें, सबसे पहले लिख लें 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। इतना लिख लें 0, 1, 2, 3, 4 और सबको 4 से डिवाइड कर दें। कोई भी वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप वैल्यू लिख जाएंगे। फिर सबका अंडर लगा दें। ये केवल ट्रिक आपको याद करनी है। तो देखो 0 को किसी भी संख्या से भाग करते तो हमको 0 प्राप्त होता है, तो पहली वैल्यू बनेगी 0। फिर 1 का रूट कितना होता है 1 और 4 का कितना होता है 2, तो 1/2 मिल जाएगा। फिर यहाँ काटे 2 1 कम 2, 2 2 नहीं 4, 1 का तो 1 होता है, 2 का निकलेगा नहीं तो 1/√2 हो जाएगा, ठीक। फिर 3 का रूट 3 होता है, 4 का कितना आएगा बच्चों 2। फिर यहाँ 4 से 4 काट दें, 1 का अंडर रूट कितना निकलता है 1, तो ये 1 हो गया। इसी को जस्ट उल्टा कर देंगे तो 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 यहाँ आ जाएगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 0। तो देखिए साइन और कॉस की वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए अगली वैल्यू हमको निकालना किसकी बच्चों, टैन की। तो टैन के लिए हम समझते थे कि टैन थीटा की जो वैल्यू होती थी वो साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू के बटे होती थी, ठीक है। पिछले अभी देख चुके हम लोग। तो साइन थीटा की वैल्यू बटे कॉस थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा की वैल्यू 0 है, कॉस थीटा की 1 है, तो 0 को जो 1 से भाग करेंगे कितना मिलेगा 0, ठीक है। किसी भी संख्या को किसी 0 को अगर संख्या से भाग करेंगे, ये चीज़ समझ लीजिए, काफ़ी पूछता है, तो 0 ही प्राप्त होगा। लेकिन किसी संख्या को अगर 0 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, अपरिभाषित आएगा, यानी कि इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये चीज़ याद कर लीजिए। ये शायद पिछले वर्ष या उसके पिछले वर्ष टीटी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसके बाद यहाँ पे देखिए अपॉन करेंगे तो यहाँ पे समझिए, जब 4 संख्याएं अपॉन में होती हैं तो 1/2 √3/2,
ठीक है। तो अगर 4 संख्या अपॉन में है तो आपको सबसे चौथे का गुणा सबसे पहले से करना है, दूसरे का तीसरे से करना है। तो इस टाइप से आप लोग इसको याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए हमेशा दूसरा चौथा कट जाता है, तो कितना मिल जाएगा, 1/√3 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, 1 मिल जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, कितना मिलेगा, √3। और यहाँ पे देखिए संख्या को 0 से भाग करेंगे, कितना आएगा, अपरिभाषित। फिर इसको उल्टा कर दीजिए, अपरिभाषित, √3, 1/√3 और ये बचा 0, तो इसको लिख दिया। ठीक है, इतनी टेबल हमारी तैयार है। इसके बाद बचती है सेक। ठीक है, सेक की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो सेक थीटा की जो वैल्यू होती है हम समझते हैं कि 1/cos थीटा की वैल्यू के बराबर होती है। ठीक है, तो सेक थीटा की वैल्यू 1/cos यानी कि 1/1, तो 1 ही प्राप्त होगा। इसको जब 1/ करेंगे, जितनी वैल्यू cos की वैल्यू जितनी है उनको उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, उल्टा। तो ये कितनी हो जाएगी, 2/√3। ये बच्चों कितनी हो जाएगी, √2। ये कितनी हो जाएगी, 2। और 0 को जो उल्टा करेंगे तो इसका मतलब 1/0 मिलेगा। 1/0 मतलब अपरिभाषित मिल जाएगा, ये अपरिभाषित। फिर इसको उल्टा कर दीजिए, यहाँ अपरिभाषित 2√2, 2/√3 और यहाँ मिल जाएगा 1। तो इस टाइप से देखिए हम लोगों ने टोटली मान हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। ठीक है, इस टेबल को बनाने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, और इसको अच्छे से अपनी कॉपी पे बना लेंगे तो आपको कम समय में ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी वैल्यू याद नहीं करनी है, आसान तरीका था। ये वाली ट्रिक आप लोग अच्छे से एक बार देख लेंगे और अच्छे से नोट भी कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है, अब जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, फिर अगला हम लोग सर्वसंख्या का भी प्रयोग करेंगे। इससे पहले इन्होंने जो टेबल दी थी उसके बाद चतुर्थांश की इन्होंने भी बात की है, तो चतुर्थांश को भी अच्छे से समझाएंगे। तो एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा। हाँ, इन्होंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, sin 45 इंटू cos 30 माइनस cos 45 इंटू sin 30। ठीक है, इन्होंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो sin 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/√2 होती है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। इस टेबल में देखते रहिए, cos 30 की देखिए √3/2, cos sin 45 की 1/√2 माइनस cos 45 की 1/√2 होती है, टेबल में देखते रहेंगे। और sin 30 की 1/2 होती है। तो गुणा कर लेंगे तो ऊपर कितना मिलेगा बच्चों, √3, नीचे कितना हो जाएगा, 2√2 माइनस ऊपर हो जाएगा 1 से 1 नीचे की गुणा करेंगे 2√2। तो देखिए जब लासा समान होता है तब तो हम जानते हैं कि सीधे लासा को एक बार लिख देते हैं, ऊपर संख्या को घटा के लिख देते हैं, तो √3 माइनस 1 ये हमको प्राप्त हो जाएगा आंसर। ठीक है, और साथ ही साथ जब नेक्स्ट वीडियो देंगे तो उसमें हम थोड़ी सी एक ट्रिक और बता देंगे, जिसमें जैसे इसमें एक फॉर्मूला लग रहा था, sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, तो इसको लिख सकते थे sin a प्लस b, और sin a प्लस b करते तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है। लेकिन उस ट्रिक से अभी नहीं समझेंगे, क्योंकि डायरेक्टली वैल्यू छोटे छोटे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हमने इसका देखिए मान निकाला है। और कोई भी क्वेश्चन है आप लोग सीधे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। और जहाँ तक हम लोगों ने सीखा है इसके आगे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है तो पूछिए और यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट इसमें त्रिकोणमिति में, तो उसमें हम लोग सर्वसंख्याओं का यूज़ कैसे किया जाता है उनका यूज़ सीखेंगे, और प्रूफ के क्वेश्चन जो प्रूविंग के क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं ये भी सीखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी ट्रिक वगैरह है वो भी आप लोगों को सिखाएंगे। और नेक्स्ट मतलब जब आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा 4th सेमेस्टर, उसके बाद टेट एग्जाम के जो भी मैथमेटिक्स के जो शॉर्ट ट्रिक हैं, जैसे वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना, शॉर्टकट में गुणा करना, छोटी विधि से गुणा कैसे करते हैं, ये सब ट्रिक आगे सिखाएंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। और इस टाइम तो अभी यूपी बोर्ड का जो 10th और 12th का मैथमेटिक्स का सोल्यूशन चल रहा था, लेकिन साथ में डीएलएड के लिए कहा गया है, तो इसलिए हमने ये पहला वीडियो बनाया है डीएलएड का, 4th सेमेस्टर का है ये। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और लगातार वीडियो आपको हर दूसरे तीसरे दिन मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।